एक और नया कॉन्सेप्ट है हमारा, ध्यान से देखना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो अब हमारे बीच में क्या हुई, रेशो चेंज हो गई, और जब रेशो चेंज होगी ना तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो एंट्री याद रखना सिंपल सी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप लोगों को पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर ये प्लस में आया तो सैक्रिफाइस होता है, और अगर माइनस में आया तो क्या होता है, गेन होता है। हाँ या ना? तो सिंपल सी एक बात रखना, जो पार्टनर माइनस में आएगा मतलब जो पार्टनर गेन करेगा वो कॉम्पनसेट करेगा गुडविल का हिस्सा किसके फेवर में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के फेवर में। तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। आओ जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं, लगे हाथ। सपोज करो दो पार्टनर्स है ए और बी, इनकी रेशो है 2:1। तो जैसे ए रेशो बी कितना हो गया, 2:1। अब ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना करना चाह रहे हैं, 1:1। ये हो गई बच्चों इनकी ओल्ड रेशो, और अब इनकी जो 1:1 है वो क्या है, इनकी न्यू रेशो। क्या है इनकी, वो न्यू रेशो। अब क्या करेंगे, गुडविल वॉज द फर्म वॉज वैल्यूड कितना, 90,000। गुडविल कितनी है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, 90,000। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ए ने कितना सैक्रिफाइस करा, ओल्ड कितना है 2/3 माइनस 1/2, और बी का कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/2। तो एलसीएम लेके करो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, एक सीना समझ देना, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 2 2 जा 4 माइनस 3 1/6, और ये कितना आ जाएगा आपका, वही 6 एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 2 1 जा 2 2 3 कितना आ गया माइनस 1/6। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या करोगे आप, एंट्री करोगे आप B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट। अच्छा कितना, देखो 90,000 शेयर था गुडविल का, इंटू 1/6 कितना हो जाएगा 15,000। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी कितने से, 15,000 और 15,000। और एडजस्टमेंट क्या लिखोगे, बीइंग, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। आई होप ये आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलो फिर आगे एक टॉपिक और, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब उन रिजर्व्स का या उन प्रॉफिट्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे जो चेंज होने से पहले के हैं। मान लो मैं और सानवी दो पार्टनर हैं, आज हमारे इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो गए। आज हमारा रेशियो था पहले 2:1, आज हो गया 1:1। ठीक है, दोनों खुश अपना 1:1 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। सानवी ने कहा भैया एक बात बताओ, हमारे पास मान के चलो 5 लाख रुपए के रिजर्व्स है, अब हम उसका क्या करेंगे। हम लगा यूज तो करे नहीं, एक काम करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। या तो इस रिजर्व्स को क्या कर देंगे हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट, क्या कर देंगे, या कर देंगे एडजस्ट। क्या कर देंगे, एडजस्ट। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टॉपिक का नाम बनेगा कि व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्या करेंगे, एडजस्ट। क्या करेंगे, तो टॉपिक का नाम बनेगा व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। देखो मोटी मोटी बात क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। अगर ट्रांसफर होगा तो क्या करोगे आप लोग, डिस्ट्रीब्यूट। क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, ये वीडियो जरूर देख लेना। और अगर हम लोग क्या करेंगे, नॉट ट्रांसफर, क्या करेंगे, नॉट टू बी ट्रांसफर, तो क्या करेंगे इसको, एडजस्ट। क्या करेंगे इसको, एडजस्ट। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किस रेशो में, अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में, और एडजस्ट करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि जब हम लोगों ने क्या करना है इसको, आर टू बी ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में।
अच्छा मेरी बात सुनो, और एक छोटी सी बात, बहुत ध्यान समझना, बिल्कुल बेसिक बात है, कोई 11th का बच्चा भी होगा ना उसे ही पता होगी बात। कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। बढ़ेगा तो, और घटेगी कैपिटल तो डेबिट। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। जब पार्टनर को कोई भी चीज मिलती है ना तो पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्या हो जाएगा? और जब पार्टनर से कुछ भी लिया जाएगा तो पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट। खत्म। अच्छा रिजर्व किसको मिल रहे हैं? मिस्टर वंश शर्मा, पार्टनर्स को, तो पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आओ जरा एंट्री चेक करते हैं, एंट्री बोलो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि पार्टनर को वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, और पार्टनर्स को जब हम प्रॉफिट देंगे तो उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे? इंक्रीज। और जब कैपिटल को इंक्रीज किया जाएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। खत्म। इजी। लेकिन अगर वाइसे वर्सा आ गया, मान लो कि लॉस आ गया, तो लॉस इसमें क्या करेंगे? पार्टनर्स को डेबिट। क्या कर देंगे? पार्टनर्स को डेबिट। तो आओ जरा चेक करते हैं। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस एंट्री बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। ध्यान रखना, बहुत इज्जत से देखना, ये जो पीएल है ना, पीएल ये प्रॉफिट है। क्या है ये? प्रॉफिट। और जो ये वाला पीएल है क्या है? लॉस। क्या है? लॉस। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या कर देंगे? डेबिट। और लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट। लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट। और जब उसको खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो क्या कर देंगे उसको? क्रेडिट। बात खत्म। इजी। मैं कह रहा इतने टेंशन मत लो, सिर्फ पार्टनर्स का देखो। अगर पार्टनर को कोई चीज मिलेगी तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और पार्टनर जब कुछ लिया जाएगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएगा? और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। आई होप ये क्लियर तुम लोगों को हो गया होगा, इजी था। कोई दिक्कत शब्द यहां तो कोई समस्या किसी भी बच्चे को? इजी। आगे चलो, एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल इज्जत के साथ। पहले पढ़ेंगे फिर बाद में करेंगे, ठीक है? ऑफ कैमरा करना, ऑन कैमरा पहले पढ़ लेते हैं। प्रतीक, राघव और साहिल 3 पार्टनर है। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1, 1/3, 1/3 और 1/3। From 1st April 2024, they decided to share profit and loss in the ratio 1:2:1. That is 1/4, 2/4 और 1/4। और इनकी बुक्स में कुछ बैलेंसेस है। रिजर्व कितना है? 90,000। और पीएल का डेबिट बैलेंस, ध्यान रखना कि पीएल का जो डेबिट बैलेंस होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? लॉस। क्या होता है? लॉस। ये चीज ध्यान रखना कि पीएल के 2 बच्चे होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और डेबिट क्या होता है? लॉस। खत्म। अच्छा फिलहाल हमें 2 दे रखे हैं और हमें कुछ भी नहीं बोल रखा है, ठीक है? ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया हो तो क्या करोगे? ट्रांसफर। क्या करोगे? ट्रांसफर। देखो 2 केस थे ना बच्चों, एक क्या था? ट्रांसफर, और क्या था? नॉट ट्रांसफर। अगर इन दोनों केस के बारे में कुछ भी ना बताया हो पेपर में तो पहला केस अप्लाई हो जाएगा। कौन सा? ट्रांसफर वाला। तो आओ जरा, अब क्या करोगे? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो कितना है? 1:1:1। और पीएल की एंट्री क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस रेशो में? करो।